संगच्छध्वं संबद्धध्वं संभो मनानसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानन उपासते। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज हम आपको बताएंगे विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में जो किए जाने वाले हैं आसन। तो सबसे पहले गिरवा संचालन वाले आसन करेंगे। गर्दन को लंबा करा, श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। फिर बाएं दाएं गर्दन को घुमाएंगे, श्वास की गति सामान्य रहेगी। सारे अभ्यास 2-2, 3-3 बार ही करने हैं। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रहेंगे। फिर गर्दन को बाएं दाएं टिकाएंगे ऐसे। नेक्स्ट अभ्यास, गर्दन को रोटेट करेंगे, हल्का हल्का गोल गोल घुमाएंगे। ये अपने सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है, उनके लिए है। दूसरी साइड में गर्दन को गोल गोल घुमाइए। ये अपने गर्दन की एक्सरसाइज होगी। फिर अपन कुछ आसन करेंगे जो खड़े रह के करने वाले आसन हैं। तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। खड़े रहकर करने वाले आसन हैं। दोनों हाथों को साइड में रखेंगे ऐसे। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठा के लेके जाएंगे ऐसे, ताड़ासन। श्वास भरते हुए ऊपर जाना है, श्वास खाली करते हुए नीचे लेके आना है। श्वास भर के धीरे धीरे ऊपर जाना है, एड़ियाँ भी ऊपर उठानी है ऐसे। श्वास खाली करके नीचे आना है। श्वास भर के ऊपर, श्वास खाली करके नीचे आए। श्वास भर के ऊपर गए, श्वास खाली करके नीचे आए। नेक्स्ट, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। दोनों पैरों को खोलेंगे, दोनों हाथ सामने रखेंगे ऐसे, कटी चक्रासन। श्वास भर के वापस, कटी चक्रासन के बाद में दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, अर्ध कटी चक्रासन। पीछे घूमेंगे तो राइट साइड से घूमेंगे तो लेफ्ट पैर की एड़ी को कंधे के ऊपर से देखेंगे, लेफ्ट साइड से घूमेंगे तो राइट पैर की एड़ी को कंधे के ऊपर से देखेंगे ऐसे। नेक्स्ट, दोनों पैरों को कंधे की जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई में खोलेंगे, दोनों हाथ सामने रखेंगे ऐसे, आधे आधे बैठेंगे ऐसे चेयर पोजीशन में। मुष्टि का बंद रखेंगे, हल्का हल्का आराम आराम से। नेक्स्ट आसन करेंगे अपन वृक्ष आसन। एक पैर सीधा रहेगा, दूसरा पैर ऊपर लेंगे, जंघा के पास में चिपका के रखेंगे ऐसे। दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ कंधे के चिपके हुए रहेंगे, कान से सटे हुए हाथ रहेंगे, आसमान की तरफ हाथ जुड़े हुए रहेंगे। और पूरा बैलेंस बना के, वृक्षासन का बैलेंस बना के आसन करना है। ध्यान और एकाग्रता के लिए सबसे अच्छा आसन है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। दूसरा अभ्यास दूसरी साइड से भी करेंगे। जो आसन एक साइड से करने वाले हैं उनको दूसरी साइड से भी करना चाहिए।
वृक्षासन के बाद में आसन करेंगे अपन पादहस्तासन। दोनों हाथों को श्वास भर के ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। कमर से सीधा झुकना है, दोनों हाथ दोनों पैरों के साइड में टिके हुए रहेंगे, दृष्टि सामने। श्वास खाली करते हुए दोनों पैरों के टच करना है नाक। श्वास भरते हुए वापस ऊपर उठेंगे, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। योग का सामान्य सा नियम ध्यान में रखना है, जब भी शरीर फैले तो श्वास को भरना है, और जब भी शरीर सिकुड़े तो श्वास को खाली करना है। ये अपना हुआ पश्चिम उत्तानासन। नेक्स्ट, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे ऐसे, अंगूठा पीछे की तरफ, अंगुलियां आगे की तरफ, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, अर्ध चंद्रासन का अभ्यास करेंगे। श्वास खाली करके आगे भी उतना ही झुकेंगे, जितना पीछे झुकेंगे उतना ही आगे झुकेंगे। जिनको कमर में दर्द है उनको आगे नहीं झुकना है, और जिनको हर्निया की प्रॉब्लम रहती है उनको पीछे नहीं झुकना है। कुछ बातें छोटी छोटी उनका ध्यान रखना है हमेशा। श्वास खाली करके आगे आएंगे। नेक्स्ट अभ्यास, दोनों हाथों को ऐसे जोड़ेंगे आपस में, ट्रिगर का निशान बनाएंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और पीछे जाएंगे ऐसे। श्वास खाली करके आगे झुकेंगे, पूरा सीधा, कमर से सीधी रहेगी। या अपन इसमें हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं, बैलेंस बनना चाहिए। ये अपने कमर के कुछ आसन हो गए। नेक्स्ट, दोनों पैरों को खोल के रखेंगे और साइड से झुकेंगे इसे, त्रिकोण आसन, घुटने तक आने देना है। ये साइड की कमर की फैट को कम करने का आसन है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम चत्वा धनंजय सिद्ध्योर सिद्ध्योर समत्वम समत्व में योग उचित। योग करने से व्यक्ति के जीवन में समानता आती है। जो रोग पैदा हो गए उनका शमन होता है और व्यक्ति पूर्ण रूप से आरोग्य को प्राप्त करता है। ये अपना त्रिकोण आसन हो गया। त्रिकोण आसन के बाद में अपन करेंगे कोण आसन। दोनों हाथ ऐसे रखेंगे और कोण आसन। ये कुछ आसन अपन ने किए थे खड़े रहने वाले आसन। अब अपन करेंगे बैठ के करने वाले आसन। तो बैठ जाइए आराम से। दंडासन की स्थिति में अपन बैठेंगे ऐसे, दोनों पैर सीधे रहेंगे, दोनों हाथों की हथेलियाँ पीछे की तरफ और ऐसे, कमर अपनी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। दंडासन में बैठ गए। इस आसन का नाम है दंडासन। रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रहेगी, दृष्टि सामने रहेगी। फिर अपन दंडासन से ही करेंगे वक्रासन। एक पैर को मोड़ के रखेंगे, एक पैर सीधा रखेंगे। जो पैर मुड़ा हुआ है वो हाथ जमीन पर टिका रहेगा ऐसे। एक हाथ ऊपर उठाया, कोहनी को घुटने के टच किया, ऐसे पैर को पकड़ लिया और पीछे की तरफ ऐसे देखना है, वो वक्रासन। डायबिटीज़ के लिए सबसे अच्छा आसन है। दूसरी साइड से करेंगे। श्वास को खाली करेंगे और दृष्टि पीछे रखेंगे। वक्रासन के बाद में करेंगे अर्धमध्य सेंद्रासन। एक पैर नीचे रखेंगे, दूसरा ऊपर रखेंगे। जो पैर ऊपर है वो हाथ पीछे टिकाएंगे ऐसे और इस तरह से पकड़ लेंगे, पूरा अर्धमध्य सेंद्रासन। इसको दूसरी साइड से भी करेंगे। अर्धमध्य सेंद्रासन के बाद में करेंगे गोमुखासन। एक पैर नीचे है, दूसरा पैर ऊपर है। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर लिया और ऐसे पीछे से हाथ को पकड़ लिया ऐसे, इस तरह से। ऐसे हाथ पकड़ में आना चाहिए ऐसे। दृष्टि सामने रहेगी, घुटना एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना रहेगा और कोहनी सीधी रहेगी। फिर इसको दूसरी साइड से भी करेंगे। ये हो गया अपना गोमुखासन। अब करेंगे अपन मंडूकासन। तो सभी वज्रासन में बैठेंगे ऐसे। वज्रासन में बैठ करने के बाद में करेंगे मंडूकासन। लंबा गहरा श्वास भरिए, श्वास खाली करके आगे झुकेंगे, दृष्टि सामने रहेगी। इसको सामने से भी कर सकते हैं ऐसे। मंडूकासन का द्वितीय अभ्यास। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ
लंबा गहरा श्वास पर श्वास खाली करके आगे झुक जाइए। फिर करेंगे शशांक आसन। लंबा गहरा श्वास पड़ते हुए हाथ ऊपर लेके जाएंगे, श्वास खाली करते हुए दोनों हाथ जमीन पर टिकेंगे, माथा जमीन से टच होगी। श्वास पड़ते हुए वापस ऊपर, श्वास खाली करते हुए आगे झुकेंगे। शशांक आसन के बाद में करेंगे अर्धचंद्रासन। घुटनों के बल पे आएंगे, दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, पीछे झुकना है, श्वास खाली करके आगे आना है। एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, जब भी पीछे झुकेंगे तो श्वास भर के ही झुकना है। श्वास खाली रहेगा तो पीछे गिर जाएंगे। श्वास भरा और पीछे झुके। फिर अपन करेंगे उष्ट्रासन। दोनों हाथों को ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, फिर वापस ऐसे ही आएंगे। धीरे धीरे नीचे बैठेंगे। फिर करेंगे बटरफ्लाई। ये हो गया बटरफ्लाई। हिप जॉइंट के लिए आजकल तो लोगों के कुल्लों के जोड़ भी घस जाते हैं, उनका भी डॉक्टर ऑपरेशन के लिए ही बोलता है। डॉक्टर तो हर चीज़ के लिए ऑपरेशन के लिए ही बोलता जाता है। छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो भी बोलते हैं ऑपरेशन नहीं करेंगे। ये हो गया बटरफ्लाई। हल्का हल्का धीरे धीरे दबाव लगाया। फिर करेंगे पेट के बल लेटने वाले आसन। तो सभी पेट के बल लेट जाइए और पहले आ गया मकर आसन। एक एक पैर को पीछे टच करना है। फिर दोनों पैरों को एक साथ, मकर आसन के बाद में करेंगे भुजंग आसन। कमर दर्द के लिए सबसे अच्छा आसन है भुजंग आसन। एड़ियाँ पीछे से मिली हुई, दृष्टि सामने, श्वास पड़ते हुए आप उठ रहेंगे, कोहनियाँ मुड़ी हुई रहेंगे, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। श्वास पड़ते हुए वापस ऊपर उठेंगे, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास करेंगे। एक हाथ के ऊपर दूसरा अभ्यास, हाथ भुजंगासन के बाद में करेंगे शलभासन। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे रखेंगे, एक एक पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे, थोड़ी जमीन पर टिकी रहेगी, श्वास खाली करते हुए नीचे लेके आएंगे पैर को। फिर दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे, शलभासन के बाद में करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को पीछे से पकड़ेंगे और सामने से आगे पीछे से शरीर को उठा देंगे ऐसे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे, श्वास भरते हुए वापस ऊपर उठेंगे, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। ये हो गए पेट के बल लेट के करने वाले आसन। अब पीठ के बल लेट के करेंगे। अपने स्थान पे पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेट के करने वाले आसनों में पवन मुक्त आसन। एक पैर को मोड़ेंगे, अंगुलियों को इंटरलॉक करेंगे और घुटने के नाक टच करेंगे ऐसे। श्वास खाली करते हुए घुटने के नाक टच करना है। पैर का पंजा आगे खिंचा हुआ रहेगा, एक पैर सीधा रहेगा, एक पैर मुड़ा हुआ रहेगा। फिर दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। शरीर पहले तो श्वास भरना है, शरीर सिकुड़े तो श्वास को बाहर छोड़ना है।
ये पवन मुक्तासन हो गया। पवन मुक्तासन के बाद में करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पैरों को 30 डिग्री ऊपर उठा के रखेंगे, लंबा गहरा श्वास करके, और 20 सेकंड इसको होल्ड करके रखेंगे। ऐसे मन मन में काउंटिंग भी कर सकते हो, 1 से लेके 20 तक। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आना है, फिर श्वास भर के वापस ऊपर उठाना है। पैर के पंजे सीधे रहेंगे, खींचे हुए रहेंगे, घुटने से सीधे रहेंगे, जंघाओं के पास में हथेलियाँ टिकी हुई रहेंगी। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। फिर करेंगे अर्ध हलासन। दोनों पैरों को 90 डिग्री ऊपर उठाएंगे, नीचे लेके आएंगे। ये अर्ध हलासन हो गया। फिर अपन करेंगे हलासन। दोनों पैरों को पूरा पीछे लेके जाएंगे ऐसे, हथेलियां जमीन पर टिकी हुई रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। हलासन के बाद में करेंगे सर्वांग आसन। लंबा गहरा श्वास भर के पूरे शरीर को 90 डिग्री का एंगल बना के रखना है ऐसे। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। ये हो गया अपने कुछ पेट के बल लेट के करने वाले आसन। फिर थोड़ी देर शवासन करते हैं। 5 मिनट शवासन का अभ्यास करना है सभी को। शवासन का अभ्यास करने के बाद में करवट लेट के आराम से बैठना है। अब थोड़े जो 5 मुख्य विश्व योग दिवस के जो प्रोटोकॉल में जो प्राणायाम है वो प्राणायाम अपन करेंगे। सिद्धासन में सभी बैठेंगे। पहला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, मन सहज। पेट से झटके के साथ में श्वास को बाहर छोड़ने से। कपालभाति प्राणायाम अकेला ऐसा प्राणायाम है जो 99% बीमारियों को क्योर करता है। कपालभाति प्राणायाम के बाद में अपन अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। एक नाक से श्वास भरा, दूसरे नाक से श्वास को बाहर छोड़ दिया, दूसरे से भरा, पहले से छोड़ दिया। इसी को विश्व योग दिवस के प्रोटोकॉल में नाड़ी शोधन प्राणायाम बोला गया है। नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद में करेंगे शीतली प्राणायाम। जीवा को कोए की चोंच की तरह बना के होल्ड करके दोनों साइड से और श्वास को भरना है ऐसे। शीतली प्राणायाम शरीर को शीतल कर देता है। विश्व योग दिवस के दिन यानी इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 जून के दिन सबसे बड़ा होता है और सूर्य सबसे ज़्यादा देर तक उदय हुआ रहता है। तो कहने का मतलब है सूर्य ही में ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा और एनर्जी रहती है। इसलिए ही विश्व योग दिवस के दिन 21 जून के दिन ही योग दिवस मनाया जाता है। अब अपन शीतली प्राणायाम के बाद में करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पहले अंगुली को माथे पे, 3 से 6 अंगुली आंखों पे, कान अंगुली से बंद, गहरा लंबा श्वास भर के ओमकार का उच्चारण नासिका से 3 बार करेंगे। अब थोड़ा ध्यान करेंगे, उद्गीत ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओ
सभी कल्याण मंत्र दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रख करेंगे, गरम गरम हथेलियों को अपने फेस पे फैलाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ओम, सभी का मंगल।